नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन गुप्ता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा है और उसकी पत्नी जीवित है, तो वह दूसरी शादी कर सकता है या नहीं। दूसरी पत्नी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराए तो वह कैसे करा सकती है। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वह व्यक्ति के ऊपर उसकी दूसरी पत्नी जिस स्त्री से उसने शादी की है, वह कौन कौन से मुकदमे उस पर लगा सकती है और कौन कौन से अपराध का वह अपराधी है। यदि दूसरी पत्नी बलात्कार का आरोप लगाती है जिस व्यक्ति ने उससे शादी की है उस पर, तो उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। यदि उस पुरुष ने उस स्त्री से यह नहीं बताया है कि वह पूर्व में शादीशुदा है, तो ऐसी स्थिति में वह दूसरी शादी वाली पत्नी जो उसकी दूसरी पत्नी है, पति के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा सकती है। बलात्कार का आरोप इसलिए लगा सकती है जब तक कोई विवाह कानूनी रूप से वैध ना हो, उसके दौरान बनाए गए संबंध बलात्कार की श्रेणी में आते हैं। कोई स्त्री को यह नहीं बताया गया है कि उसका पति जिससे उसकी शादी हो रही है वो पूर्व में शादीशुदा है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो वह शादी कानून की नज़रों में वैध नहीं होती है। हम आपको बताएंगे इसमें दूसरी पत्नी कौन कौन से आरोप लगा सकती है और कैसी स्थिति में ये बलात्कार की श्रेणी में जाता है और कैसी स्थिति में पति के ऊपर बलात्कार के संबंध में एफआईआर की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति से वह शादी कर रही है वो यह मानती है कि यह व्यक्ति मेरा कानूनी पति है, जबकि शादीशुदा पुरुष अन्य व्यक्ति से शादी करते हैं और इसी दौरान उनकी पत्नी जीवित है या उससे तलाक नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वह बलात्कार की श्रेणी में आता है। बलात्कार की श्रेणी में इसलिए आता है क्योंकि पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह करना वह विवाह शून्य है। वह विवाह कानून की नज़रों में वैध नहीं है। यदि कोई विवाह कानून की नज़रों में वैध नहीं है तो उसके द्वारा किए गए सारे कृत्य आपराधिक श्रेणी में आते हैं। वह स्त्री को यह बताकर शादी की गई है कि जिस पुरुष से उसकी शादी हो रही है वो पूर्व में शादीशुदा नहीं है। बीएनएस की धारा 63 कहती है, यदि कोई स्त्री किसी पुरुष को यह मानते हुए अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने देती है कि वह मानती है पुरुष के साथ उसकी शादी हुई है, उसका विवाह वैध है व कानूनी रूप से किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति विवाह अपने पूर्व विवाह को छुपाकर दूसरी स्त्री से विवाह करता है, स्त्री ये मानती है कि वह व्यक्ति शादीशुदा नहीं था, तो ऐसी स्थिति में उसको सम्मति देना, उसमें वो दूसरी स्त्री की कोई गलती नहीं है, उसमें केवल पुरुष की गलती है, क्योंकि पुरुष द्वारा अपने तत्वों को, अपनी शादी को छुपाकर यह विवाह किया गया और छल कपट से उस स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, तो वह बलात्कार की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में हम आपको आगे ये बताएंगे उस व्यक्ति की वैध पत्नी है वो उस व्यक्ति पर क्या एफआईआर कर सकती है, किन धाराओं में एफआईआर कर सकती है, किन धाराओं में मुकदमा कर सकती है। अपनी पहली पत्नी को धोखा देकर बिना पहली पत्नी के तलाक लिए जीवित रहते दूसरा विवाह करता है तो पहली पत्नी उस व्यक्ति के ऊपर बीएनएस की धारा 82 के अंतर्गत मुकदमा कायम कर सकती है। बीएनएस की धारा 82 के अंतर्गत 7 साल की सजा का प्रावधान है। दूसरे विवाह वाली स्त्री उस पुरुष पर बलात्कार का मुकदमा कैसे दर्ज कर सकती है? उस विवाह को परिवार न्यायालय द्वारा शून्य कराएं। मान्य परिवार न्यायालय के समक्ष यह प्रूफ करना होगा कि आपका जो विवाह हुआ है वह व्यक्ति द्वारा छल कपट द्वारा किया गया है। व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति ने आपके साथ छल कपट से शारीरिक संबंध बनाए हैं या उस व्यक्ति ने आपको धोखा देकर विवाह किया है। यदि आप ये सभी चीजें प्रूफ कर देते हैं तभी ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार कानून की बारीकी और नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।